हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वेलकम है, खैर मक़दम है दोस्तों आप सभी का। मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल आपकी जो मंजिल है, चाहे रीट एग्ज़ाम हो, चाहे सीटेट एग्ज़ाम हो, चाहे किसी भी स्टेट का टेट एग्ज़ाम हो, उसकी मंजिल तक पहुँचाने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। और बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल शून्य से आपका जो पूरा पाठ्यक्रम लगभग करवाया जा चुका है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है टॉपिक वाइज, आप उस पर आराम से जाकर पढ़ सकते हैं। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, अभी हमारी जो ये वीडियो सीरीज़ है, ये जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक है कक्षा 9, उसके जो सबक हैं उनकी वीडियो लेक्चर सीरीज चल रही हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, इसमें इस कक्षा 9 का जो ग्रामेटिकल पोर्शन है वो पूरा कक्षा 9 का, चाहे कवायद हो, चाहे ये जो टॉपिक हो, ये वाला, ये सब दोस्तों एक ही कंप्लीट वीडियो में पढ़ा था, जो पार्ट 1 कक्षा 9 के नाम से है। उसके बाद में दोस्तों जो नस्र वाला टॉपिक है, नस्र वाले टॉपिक के अंदर नस्र और नज़म यानी कि जो गद्यांश वाला टॉपिक है, उसको एक एक करके हम मतलब यहाँ से सूफ़ी हमीदुद्दीन नागौरी साहब से एक एक पार्ट हमने पढ़ लिया था। और सबसे लास्ट पार्ट जिसकी क्लास कल हुई थी, ये भी हम सब ने पढ़ लिया है एक एक पार्ट। इसका जो सबसे बेस्ट पार्ट अगर मैं कहूँ तो मुजाहिद आज़ादी अशफाक़ उल्लाह खान साहब का ये सबक भी हमने कल पढ़ लिया था। और ये दोस्तों नस्र वाला पार्ट था जिसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा कक्षा 9 की जो वीडियो लेक्चर सीरीज बची है वो नज़म वाला टॉपिक बाकी है। ये जो हिस्सा नज़म है, इसको बोलते हैं हिस्सा नज़म, यानी कि जो पोइम के तौर पर, जिसको आप पद्यांश बोल सकते हो। इसके अंदर कौन कौन से सबक हैं, इसके मुसन्निफ़ भी आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है दोस्तों। हमद, मनक़बत ख्वाजा गरीब नवाज़, आदमी नामा, मिट्टी का दिया, तरानाए हिंदी और हिंदू मुसलमान, और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब। और ये कवायद वाला पोर्शन तो दोस्तों मैंने करा दिया है उर्दू ग्रामर नाम से, कक्षा 9 पार्ट 1 के नाम से कंप्लीट। ठीक है, तो आज हमारा जो लेक्चर होगा दोस्तों वो होगा नज़म का जो सबसे पहली है आपके जो नज़मी पोर्शन है आपके, उसका नाम है हिस्सा नज़म के अंदर हमद। क्या नाम है? हमद। और इसके जो मुसन्निफ़ है, लिखने वाले कौन है? मौलाना इस्माइल मेरठी साहब। ठीक है दोस्तों, तो बिना देर के शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों ये हैं आपके सबसे पहले इस पार्ट के मुसन्निफ़ हैं मौलाना इस्माइल मेरठी। सबसे पहले इसके बारे में बेसिक सी जानकारी है, इनकी शख्सियत के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। उनके बाद में इनके द्वारा जो हमद लिखी गई है उसको पढ़ेंगे। मौलाना मोहम्मद इस्माइल मेरठी 1844 ईस्वी में मेरठ में पैदा हुए और अरबी और फ़ारसी की तालीम हासिल करने के बाद 16 बरस की उम्र में वो महकमा तालीम में मुलाजिम हो गए। जो तालीम का जो केंद्र था उसमें नौकरी करने लगे और मुलाजिमत के दौरान सहारनपुर, मेरठ और आगरा में रहे और 1891 में आपके पेंशन याब हो गए, यानी कि रिटायर हो गए। ठीक है, 1917 में इंतकाल फरमाया। और मौलाना इस्माइल मेरठी के एक अच्छे जो मौलाना इस्माइल मेरठी साहब थे, वो एक अच्छे नसर निगार और शायर थे। इन्होंने स्कूल के बच्चों के लिए दरसी किताबें लिखी जिनको बहुत मकबूलियत हासिल हुई, यानी कि बहुत मशहूर हुई वो। उर्दू शायरी में भी इनकी खिदमत खूब रही है। इन्होंने छोटी छोटी अंग्रेज़ी की नज़मों का उर्दू में तर्जुमा किया और इनकी तमाम नज़में जो थी वो नसीहत आमेज़ और इस्लाह करने वाली हैं, यानी कि जिनसे कुछ सीख मिले। छोटी छोटी बातों से बड़े नताइज पैदा करना इस्माइल मेरठी का ख़ास अंदाज़ है। इस नज़म में इस्माइल मेरठी ने बताया कि है खुदाए ताला इंसान, यानी कि बताया है कि खुदाए ताला ने इंसान को बहुत सी नेमतें अता की हैं, हमें इनकी कदर करनी चाहिए। और इस्माइल मेरठी की ये हमद बहुत मशहूर है। और हमद किसे कहते हैं दोस्तों? हमद उस नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इनके द्वारा लिखी गई एक हमद। हमद किसे कहते हैं? जिस शायरी के अंदर अल्लाह ताला की तारीफ़ लिखी जाती है या खुदाए पाक की जो तारीफ़ लिखी जाती है, वो किस में लिखी जाती है? हमद के अंदर। तो ध्यान से बड़े मज़ेदार अंदाज में हम इसको पढ़ेंगे, बने रहना है आपको। वैसे ज़्यादा मुश्किल लफ्ज़ इसमें नहीं है। तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया, कैसी ज़मी बनाई क्या आसमां बनाया। यानी कि हम सब को उस खुदा की तारीफ़ करनी चाहिए। हम सब को उस खुदा की तारीफ़ करनी चाहिए जिसने ये दुनिया बनाई है, ये जहाँ बनाया है, और जिसने कितनी खूबसूरत ये ज़मीन बनाई है और कितना खूबसूरत आसमान बनाया है। यानी कि पहले अशार के अंदर
जो इस्माइल मेरठी साहब ने, अभी हमने इनके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, तो इन्होंने लिखा था कि जो हम्द है उसके जो लिखी है इसके अंदर आपको जो खुदा पाक अल्लाह ताला की तरफ से जो नेमतें अता की है हमें उनकी कदर करनी चाहिए। और उनके द्वारा नेमतें कौन कौन सी अल्लाह ताला द्वारा जो नेमतें हमें अता की हुई है वो कौन कौन सी हैं। जैसे मान लो कि ये दुनिया है, ये ज़मीन है, ये आसमान है, ये सब इसी की नेमतें हैं और इसीलिए हमें अल्लाह ताला की तारीफ़ करनी चाहिए। ठीक है। मिट्टी से बेल बूटे क्या खुशनुमा उगाए और पहना के सब्ज़ खिलअत का माना दोस्तों एक तरीके से कीमती लिबास होता है। क्या होता है? कीमती लिबास। पहना के सब्ज़ खिलकत इनको जवां बनाया। आगे आपके इस्माइल मेरठी साहब लिखते हैं, मिट्टी से बेल बूटे क्या खुशनुमा उगाए, यानी कि अल्लाह ने, पाक परवरदिगार ने अपनी कुदरत से इस मिट्टी के ज़र्रों से बेल उगाई। इस मिट्टी के ज़र्रों से यानी कि जो बेल बूटे हैं वो उगाए हैं और जो बहुत ही खूबसूरत और दिलकश हैं, यानी कि खुशनुमा, बहुत खूबसूरत लगते हैं हमें। और इन सब को हरियाली का लिबास पहनाकर जवान बनाया है। खिलअत का माना मतलब वही कीमती लिबास या हरियाली का लिबास। तो वापस समझते हैं इसको, मिट्टी से बेल बूटे क्या खुशनुमा उगाए, पहना के सब्ज़ खिलअत इनको जवां बनाया। यानी कि पाक परवरदिगार की नेमतों का जिक्र करते हुए आपके इस्माइल मेरठी साहब लिखते हैं कि खुदा पाक ने अपनी कुदरत से मिट्टी के ज़र्रों से तो बेल बूटे उगाए हैं और जो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं हमें, और इसी के साथ इन सब को हरियाली का लिबास पहनाकर जवान भी बनाया है। कहने का मतलब जब ये बेल बूटे, जो जड़ी बूटियाँ, ये जो पेड़ पौधे लगे हुए रहते हैं और ये जब इनको पानी मिलता है, ये हरे भरे रहते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे इनको कोई कीमती लिबास पहनाया गया हो। ये भी पाक परवरदिगार की एक तरह से हमें नेमत अता की हुई है। आगे बढ़ते हैं। सूरज से हमने पाई गर्मी भी और रोशनी भी, क्या खूब चश्मा तूने ए मेहरबान बनाया। तो दोस्तों आगे इसमें इस्माइल मेरठी साहब लिखते हैं कि यानी कि ए परवरदिगार आलम, ए हमारे मेहरबान खुदा, हम पर मेहरबानी करने वाले खुदा, तूने सूरज भी बनाया, तूने सूरज भी बनाया और उससे हमें क्या क्या मिली, उससे हमें गर्मी भी मिली, रोशनी भी मिली। और इसी तरीके से ये जो गर्मी और ये जो रोशनी है, इसी वजह से आज हम ज़िंदा हैं। ठीक है। और हमें जो सूरज से रोशनी मिलती है, यानी कि हम सब कुछ उसमें देख लेते हैं दिन में। ठीक है ना। और बहुत खूबसूरत तूने, बहुत ही खूबसूरत ये चश्मा बनाया है। कौन सा चश्मा? ये सूरज। ये जो सूरज बनाया है, इसके हमारे क्या क्या फ़ायदे हैं। इससे हमें गर्मी भी मिलती है, रोशनी भी मिलती है और इसी की वजह से हम ज़िंदा रहते हैं। अगर ये नहीं निकलता तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा रहता, हम देख भी नहीं पाते। तो ए मेहरबान खुदा, हम पर मेहरबानी करने वाले पाक परवरदिगार, तूने ये जो सूरज बनाया है ये हम पर बहुत बड़ी नेमत है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये प्यारी प्यारी चिड़िया फिरती है जो चहकती, कुदरत ने तेरी इनको तस्बीह ख्वां बनाया। शायर अब आगे लिखते हैं कि ए पाक परवरदिगार आलम, तूने जो अपनी कुदरत से ये जो प्यारी प्यारी चिड़ियाँ बनाई हैं, पैदा करी हैं और जो चारों तरफ चहकती हैं, जो चारों तरफ चहकती फिरती रहती हैं और रोज़ाना तेरी तारीफ़ के अंदर तस्बीह पढ़ती रहती हैं, तस्बीह ख्वां बनाया। जब शाम को आप देखते होंगे कि सारे ये चिड़िया वगैरह बैठ के चहचहाती है, तो शायर ने उसी से मुराद लेते हुए लिखा है कि एक पाक परवरदिगार आलम, तूने ये जो प्यारी प्यारी चिड़ियाँ बनाई है, जो चरती फिरती रहती है, जो चहकती रहती है, और ये तेरी कुदरत का ही करिश्मा है कि ये भी तेरी तस्बीह किए बगैर, तेरा जिक्र किए बगैर नहीं रहती। आगे बढ़ते हैं। रहमत से तेरी क्या क्या है नेमतें मयस्सर, और इन नेमतों का तुझको है कदरदां बनाया। रहमत से तेरी क्या क्या है नेमतें मयस्सर, इन नेमतों का तुझको है कदरदां बनाया। आगे शायर लिखते हैं कि ए पाक परवरदिगार आलम, तेरे रहमो करम से मुझको बड़ी नेमतें हासिल होती है। तेरी रहमत से मुझे हमेशा बड़ी नेमतें हासिल होती है और तूने मुझे जो तौफीक दी है उसमें उसी नेमतों का मैं कदरदान हो गया, उसी नेमतों का मैं कदरदान हो गया, यानी कि एहसान फ़िक्र हो गया मैं उन नेमतों का।
हमेशा कदर करने वाला हो गया, और ये सिर्फ़ तेरी रहमतों की वजह से हुआ है, क्योंकि तेरी रहमतों से, तेरे रहम व करम से मुझे जो है वो बहुत बड़ी बड़ी नेमतें मैसर यानी कि हासिल होना, बहुत बड़ी बड़ी नेमतें हासिल हुई है ए पाक परवरदिगार आलम। और इसीलिए क्योंकि तूने मुझे ये तौफ़ीक दिया है, ये तौफ़ीक बख्शी है कि इन नेमतों का मैं कदरदान हूँ। ठीक है। आखिरी शेर, हर चीज़ से है तेरी कारीगिरी टपकती, ये कारखाना तूने कब रायगा बनाया। रायगा का माना एक तरीके से होता है मतलब बेकार के माने में हम देख सकते हैं। तो हर चीज़ से है तेरी कारीगिरी टपकती, ये कारखाना तूने कब रायगा बनाया। आखिरी शेर में आपके इस्माइल साहब लिखते हैं कि ए पाक परवरदिगार आलम, इस दुनिया की हर चीज़ तेरी ही कारीगरी से बनी है। हर चीज़ यहाँ तेरी ही कारीगरी से मतलब ज़ाहिर होती है कि ये दुनिया में जो कुछ भी बना है ये सब तेरी ही कारीगरी से बना है। और ये कारखाना तूने कब रायगा बनाया, यानी कि सच तो ये है, हकीकत तो ये है कि ए पाक परवरदिगार आलम, ये जो कारखाना से मुराद यहाँ पर दुनिया है दोस्तों, ये कारखाना तूने ज़रा भी रायगा, फजूल या बेकार नहीं बनाया है। यानी कि ए पाक परवरदिगार आलम, यहाँ इस दुनिया के अंदर जो भी चीज़ तूने पैदा करी है उस प्रत्येक चीज़ में तेरी कारीगरी टपकती है, तेरी कारीगरी ज़ाहिर होती है। और ये जो दुनिया है ना, ये तूने इसकी एक ज़र्रा भर भी है ना कोई फजूल रायगा कोई चीज़ नहीं बनाई है तूने, हर चीज़ इंसान के काम आने वाली बनाई है दोस्तों। तो ये पाक परवरदिगार के बारे में, उनके पाक परवरदिगार के द्वारा दी गई नेमतों का जो हमें नेमतें अता की है और उनकी कदर करनी चाहिए, इसी सिलसिले में ये नज़म लिखी गई है। कुछ मुश्किल अल्फाज हैं, देख लेते हैं। खुशनुमा का माना अच्छा दिखाई देने वाला, खूबसूरत। खिलात का माना कीमती लिबास जो किसी बादशाह या अमीर की जानिब से किसी एजाज़ के तौर पर दिया जाता है। और यहाँ पर दोस्तों इस्तेमाल हुआ है जो आपके जो बेल बूटे थे ना, उनके ऊपर हरियाली जिस तरीके से आ जाती है उसी तरीके से इस पे आपके खिलात का इस्तेमाल किया गया है। चश्मा, सूता वो जगह जहाँ ज़मीन से फूटकर पानी निकलता है उसको चश्मा बोलते हैं। तस्बीह ख्वां खुदा पाक की बयान करने वाला, या शायर ने यहाँ चहचहाते हुए परिंदों को तस्बीह ख्वां बताया भाई। ठीक है, तस्बीह पढ़ने वाली। मैसर होना, हासिल होना, कदरदां, कदर करने वाला, कारखाना, काम करने की जगह, मुराद दुनिया, और रायगा का माना हो गया फजूल या बेकार। ठीक है। मशकी सवालात देख लेते हैं। इस्माइल मेरठी साहब कब पैदा हुए भाई। इस्माइल मेरठी साहब आपके पैदा हुए हैं 1844 के अंदर। कब पैदा हुए हैं, 1844 के अंदर। इसी के साथ अपन दूसरा सवाल देख लेते हैं। इस्माइल मेरठी साहब का इंतकाल कब हुआ है, तो यहाँ पर इस्माइल मेरठी साहब का इंतकाल आपके हुआ है 1917 के अंदर। ये सवाल आपके जो बेसिक जानकारी थी इस्माइल साहब की उसमें से हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नज़्म हम्द के शायर कौन हैं, तो इस्माइल मेरठी साहब हैं। इस्माइल मेरठी 16 बरस की उम्र में किस महकमे में मुलाजिम हो गए, तो वो महकमा तालीम में मुलाजिम हो गए। किस में, महकमा तालीम में मुलाजिम हो गए। हम्द किसे कहते हैं, पाक परवरदिगार की शान में जो शायरी लिखी जाती है उसे ही तो हम्द कहते हैं। ठीक है। अगला सवाल, हमें किसकी तारीफ़ करनी चाहिए, तो हमें पाक परवरदिगार यानी कि अल्लाह ताला की तारीफ़ करनी चाहिए हमेशा, क्योंकि उन्होंने पाक परवरदिगार ने हमें बहुत सी नेमतों से नवाजा है, इसलिए उनका उसका पाक परवरदिगार का ज़िक्र हमें करना चाहिए। नज़म में तस्बीह ख्वां से क्या मुराद है भाई, तो तस्बीह ख्वां से मुराद है अल्लाह की तारीफ़ करने वाला, क्योंकि ये जो जितने भी जानवर होते हैं, परिंदे होते हैं, ये इनको भी यहाँ पर शायर ने तस्बीह ख्वां बताया है, खुदाए पाक का ज़िक्र करने वाला। शायर ने बेलबूटों को मिट्टी से उगाया हुआ क्यों कहा है, तो इसीलिए कहा है कि भाई इस मिट्टी से जो है मतलब खूबसूरत बेल बूटे उगाने का काम पाक परवरदिगार ने ही किया है, तो इसीलिए इनको पाक परवरदिगार ने एक पाक परवरदिगार के द्वारा दी गई हमें नेमत है। सूरज को चश्मा क्यों कहा गया है, क्योंकि सूरज से हमें रोशनी भी मिलती है, गर्मी भी मिलती है, और अगर ये सूरज ही ना निकलता तो हम कुछ देख ही नहीं पाते। आखिरी शेर में कारखाने से क्या मुराद है भाई, तो आखिरी शेर में कारखाने से मुराद क्या है, दुनिया है। नज़्म हम्द का खुलासा
पूरा लेक्चर अभी हमने खुलासा ही किया है इसका, आप वापस दोबारा वीडियो देख सकते हैं। इस्माइल मिर्ठी की नज़म निगारी पर इजहार ख़याल कीजिए भाई। तो इस्माइल मिर्ठी की सबसे अच्छी बात तो यही है कि ये बच्चों के शायर हैं। किसके शायर हैं? इनको बच्चों का शायर भी कहा जाता है, ध्यान रखना इस्माइल मिर्ठी को। यानी कि इन्होंने बच्चों के लिए ही, स्पेशली बच्चों की पसंद के मुताबिक ही खूबसूरत नज़म निगारी करी है। और भी बहुत सी बातें थी जो अभी हमने इनके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था। तो ये आपके कक्षा 9 का नज़म वाले में पहला टॉपिक था। इस्माइल मिर्ठी साहब के द्वारा लिखी गई आपकी हमद थी, इसको हमने पढ़ा। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। और अगर आपका कोई कीमती सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। दीजिए मुझे इजाज़त। खुदा हाफिज़। जय हिंद।